थर्ड वाला फैक्टर हम लोग देखने वाले हैं। अगर दो पोल्स आपके ओरिजिन के ऊपर रहे तो क्या इफेक्ट होगा आपके मैग्नीट्यूड प्लॉट को और फेज एंगल प्लॉट को। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इफ़ वी आर हैविंग 1/s²। मतलब यहाँ पे k का वैल्यू अभी हम लोगों ने 1 लिया है। मैं फिर इसका इफेक्ट बता दूंगा कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ k एडिंग। k अगर ऐड करोगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, लेकिन पहले विदाउट k हम लोग देखते क्या इफेक्ट होने वाला है। तो हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन अगर 1/s² आप लोगों ने लिया तो स्टेप नंबर 1, यस विल बी रिप्लेस बाय जे ओमेगा। तो क्या होगा फिर, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1/जे ओमेगा इंटू 1/जे ओमेगा। इसको आप लोग 1/s इंटू एस इस तरह से लिख सकते हो। देन मैग्नीट्यूड हम लोगों को निकालना है। तो मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालते फिर, जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा इक्वल्स टू, मैग्नीट्यूड किस तरह से निकालोगे भाई, फिर 1/ क्या आना चाहिए, ये 1/√ओमेगा², √ओमेगा²। दोनों भी इसमें रियल पार्ट आपका क्या है, 0 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1/ओमेगा²। ये आपका मैग्नीट्यूड बनना चाहिए। देन मैग्नीट्यूड इन dB क्या लिखोगे फिर, ये पता, ये समझ में है ना, ये कहाँ से लाया, तो 1/ओमेगा²। जे ओमेगा दोनों भी टर्म में आप लोगों का रियल पार्ट 0 है। तो यहाँ पे रियल पार्ट कोएफिशिएंट के अंडर रूट में रियल पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का कोएफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे भी रियल पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, ओमेगा² वो बनेगा। मैग्नीट्यूड इन dB किस तरह से लिखोगे, 20 log मैग्नीट्यूड ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, ये dB में आएगा। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 20 log 1/ओमेगा²। ओमेगा² को ऊपर लेके जाओ तो मैग्नीट्यूड इन dB विल बी इक्वल्स टू हाउ मच वी आर गेटिंग, 20 log ओमेगा टू द पावर -2। इसको किस तरह से लिख सकते, ये वाला जो टर्म है ये आप लोग नीचे में लेके आओ। सो आएगा -40 log ओमेगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड इन dB वी आर गेटिंग -40 log ओमेगा। तो अगेन अ वेरी इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग यहाँ पे निकाले हैं कि अगर दो पोल आपके ओरिजिन के ऊपर रहेंगे तो देन दिस इक्वेशन इफ़ वी आर कंपेयरिंग विद स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इक्वल्स टू mx, ये आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। तो m विल बी इक्वल्स टू योर स्लोप विच विल बी इक्वल्स टू -40 dB पर डिकेड, ये आप लोगों का रहेगा। और ये अभी हम लोग अच्छे से देख चुके हैं कि dB पर डिकेड का क्या कंसेप्ट है। तो क्या मतलब हुआ, अगर एक पोल आपका ओरिजिन के ऊपर है तो इनिशियल स्लोप कितना देगा, -20 dB पर डिकेड का देगा। दो पोल अगर आपके ओरिजिन के ऊपर है तो वो कितना देगा, इनिशियल स्लोप -40 dB पर डिकेड का रहेगा। उसी तरह से तीन पोल अगर ओरिजिन के ऊपर रहेंगे तो वो इनिशियल स्लोप कितने देंगे आपके, -60 dB पर डिकेड। इसको मैं लास्ट में पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में आप लोगों को लिखवा के दूंगा। लेकिन ये आए कहाँ से, तो ये इस तरह से ये प्रोसीजर हमको पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल में इतना नहीं सॉल्व करते बैठेंगे हम लोग। देन एजम्पशन करो ओमेगा इक्वल्स टू फिर से 0.1, देन ओमेगा इक्वल्स टू आप लोग ले लो 1 रेडियन पर सेकंड, देन ओमेगा का वैल्यू लो आप लोग 10। तो ओमेगा अगर आप लोगों ने 0.1 लिया तो मैग्नीट्यूड इन dB कितना बनेगा आपका, -40 log 0.1। तो माइनस ये तो बनेगा आपका -1। सो दिस विल बिकम +40 dB। ये अभी आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना है। इफ ओमेगा इक्वल्स टू 1 सो मैग्नीट्यूड इन dB कितना बनना चाहिए, -40 log ऑफ 1, log ऑफ 1 विल बिकम 0। तो ये आएगा 0 dB आप लोगों का बनना चाहिए। देन ओमेगा इक्वल्स टू अगर 10 आप लोग लिए तो मैग्नीट्यूड इन dB आप लोगों से कितना बनना चाहिए, -20 log ओमेगा का वैल्यू 10, ओमेगा log 10 विल बी इक्वल्स टू 1। सो दिस विल बी इक्वल्स टू -40 dB आप लोगों से बनना चाहिए।
इसका ग्राफ हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे, उसके पहले इसका इफेक्ट देख लेंगे हम लोग। बी पार्ट, इफेक्ट टू फेज प्लॉट, फेज एंगल प्लॉट देख लेंगे हम लोग पहले, उसके बाद में दोनों भी ग्राफ एक ही साथ में ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो किस तरह से लिखते फिर, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एंगल ऑफ जे ओमेगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ जे ओमेगा, तो क्या आना चाहिए, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा प्लस कितना बनेगा भाई, ये रेड पेन जो भी रहेगा वो, इमेजिनरी पार्ट है प्रेजेंट लेकिन रियल पार्ट ज़ीरो है, यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट प्रेजेंट है बट रियल पार्ट आपका ज़ीरो है, तो इसका एंगल कितना आना चाहिए, 1 अपॉन tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी कोइफिशिएंट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोइफिशिएंट, इसका भी tan इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट का कोइफिशिएंट कितना है, ओमेगा डिवाइडेड बाय रियल पार्ट का कोइफिशिएंट, तो ये कितना बनेगा फिर हम लोगों से, दिस एंगल विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो 1 अपॉन 90 डिग्री प्लस, या अगर 90 डिग्री दोनों भी ऊपर लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा विल बी इक्वल्स टू -180 डिग्री। सो दिस वन इज अगेन अ इम्पोर्टेंट पॉइंट वी आर गेटिंग, कि अगर दो पोल आपके ओरिजिन के ऊपर है तो वो कितना एंगल इनिशियल कंट्रीब्यूट करेंगे, आपका -180 डिग्री का क्या करने वाले हैं, वो एंगल को कंट्रीब्यूट करने वाले हैं। देन इसका हम लोगों को क्या करना है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज फेज एंगल प्लॉट को क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो पहले मैग्नीट्यूड प्लॉट को ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड प्लॉट किस तरह से ड्रॉ करते हैं हमेशा हम लोग, दिस इज यूर मैग्नीट्यूड इन dB, और यहाँ पे क्या आने वाला है, लॉग ओमेगा, देन दिस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 0.1, ये वाला 1 है हम लोगों का, दिस विल बी इक्वल्स टू 10, तो एट 0.1 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना मिला भाई, यहाँ पे ले लो आप लोग 20 dB, यहाँ पे ले लो आप लोग 40 dB, देन यहाँ पे हम लोग ले सकते हैं -20 dB, और यहाँ पे आप लोग ले सकते हो -40 dB, देन एट ओमेगा इक्वल्स टू, मतलब एट ओमेगा इक्वल्स टू 0.1 वी आर गेटिंग 40 dB, एट 1 कितना मिला आप लोगों को, 0 dB, और एट 10 हाउ मच वैल्यू वी आर गेटिंग, -40 dB। तो अगर ये वाले पॉइंट आप लोग ज्वाइन करोगे तो ज्वाइन करने के बाद में कुछ इस तरह से आप लोगों को ये लाइन दिखाई देगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन जो आप लोगों को दिखेगा उसका अगर आप लोग स्लोप लिखोगे तो स्लोप ऑफ दैट लाइन विल बी इक्वल्स टू -40 dB पर डिकेड का क्या रहेगा, स्लोप रहेगा, जो कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किए है, ये वाला। देन फेज एंगल प्लॉट अगर इसी में ड्रॉ करना चाहो तो दिस इज योर एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा एच ऑफ जे ओमेगा, तो लेट अस एज्यूम दिस इज योर 0 डिग्री लाइन, देन ये आपका -90 डिग्री का लाइन रहेगा, और ये आप लोगों का लेट अस एज्यूम -180 डिग्री लाइन का रहेगा। यहाँ पे लिख सकते हैं आप लोग +90 डिग्री और ये +180 डिग्री। तो ये वाला लाइन कब मिलेगा आप लोगों को, 1 पोल एट ओरिजिन जब रहेगा तब -90 डिग्री का कंट्रीब्यूशन देगा वो। ये वाला कब मिलेगा हम लोगों को, जब 2 पोल्स एट ओरिजिन रहेंगे तब आपका इनिशियल एंगल कितना प्रोवाइड करेगा, -180 डिग्री। इसलिए आप लोगों का जो फेज एंगल प्लॉट रहेगा उसमें अगर 2 पोल्स ओरिजिन के ऊपर है तो क्या मिलना चाहिए, ये वाला आप लोगों को एंगल यहाँ पे मिलना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट यूर फैक्टर नंबर 3 व्हेन 2 पोल्स वी आर हैविंग एट ओरिजिन।
अब आपको क्या करना है कि इफेक्ट ऑफ के इसमें ऐड करके देखना है। मतलब घर पे आप लोग क्या करोगे, अभी नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग क्या करोगे कि जी ऑफ एस इंटू एच ऑफ एस इक्वल्स टू के अपॉन एस स्क्वायर लेके आप लोग देखोगे। ये वाला आप लोग लेके देखोगे उसमें क्या इफेक्ट आ रहा है। तो वहाँ पे ये जो पूरा ग्राफ आप लोगों को हम लोगों ने ये ड्रॉ किया है, ये पूरा का पूरा जो ग्राफ है, अगर के का वैल्यू आप लोग 10 अजम्पशन करके चले तो देन दिस टोटल ग्राफ विल बी शिफ्ट अपवर्ड इन अपवर्ड डायरेक्शन बाय 20 dB प्लस 20 dB से ये ग्राफ आपका क्या होगा, अपवर्ड शिफ्ट होगा। तो वो रिजल्टेंट जो बनेगा वो कुछ इस तरह से आप लोगों का बनना चाहिए। आप उसको ट्राई करके देखो। थैंक यू।